सोमवार को हरियाणा महिला आयोग की उपाध्यक्ष सोनिया अग्रवाल ने भिवानी महिला थाने का निरीक्षण किया और विभिन्न मामलों की जांच पड़ताल की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे तत्काल प्रभाव से महिलाओं से संबंधित समस्याओं का निपटान करें और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करें। सोनिया अग्रवाल ने अपने थाना के निरीक्षण के दौरान अनेक मुद्दों पर अपनी बात भी कही और कहा कि हमें प्राथमिकता के आधार पर महिलाओं के शोषण को रोकने में अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए। उन्होंने थाने के निरीक्षण के बाद संतोष जाहिर किया। मतलब आपके आने का तो मैं तो आई नहीं वो सभी वो देख रही हूँ रजिस्टर भी होंगे आपका भी जी। मेरे को तो लगा था आप यहाँ से फ्री हैं। हाँ चलिए प्रोता कैसे चलते हैं। हाँ जी मैडम कितनी क्या है आपका डाटा क्या है कंप्लेंट्स का। कंप्लेंट का उस केस में क्या हुआ जो लड़की थी हियरिंग की थी हमने केस वो मैडम फैसला हो गया एक डेट और ले गए करवा दो क्या तो कोई तो सोल्यूशन जो बेस्ट होंगे अपना रजिस्टर इनका बढ़िया रिकॉर्ड है कंप्लेंट का थोड़ा सी तो आपके पास कितने का स्टाफ है जी मेरे पास ये सही है मर्जी का तुम्हारी इसका पैर से तो क्या हो गया निकले आई होगी इनकी रिश्तेदार ऐसा ही तो लगेगा। उनको एक बार नहीं मिला लिख दे तो वो भी लिखेंगे डीएसपी है तो वो भी लिखेंगे। अगर मैं थाने में हूँ ना मेरे को कोई मिल गई कि बेटी कंप्लेंट लिखनी है तो मैं भी पेन लेके लिखूंगी ही। मैं उसको या एसआई से लिखवा तो देख लो अब ये कितनी बड़ी बात है। इस बात का मतलब सिर्फ एक ही है बीच में मत बोलो मैं बता रही हूँ कुछ कि अगर हमारे पास कोई आ गया कोई भी पीड़िता आ गई फर्स्ट प्रायोरिटी पे हम उसकी कंप्लेंट खुद लिखवाने की कोशिश करें ना कि इधर उधर का दरवाज़ा दिखाने की। दूसरी बात उसको हमने बिल्कुल नहीं कहना कि अपने कंसर्निंग थाने में जाओ आ गई सबसे पहले उसकी कंप्लेंट लिखवाओ बैठ के। राइटिंग वाली दिक्कत होती है कि भाई कई गलत तरह की लेडीज आती हैं तो वो राइटिंग में दिक्कत कर देती है। उसको कहो कि भाई आप अपना राइटर ले आओ या फिर किसी से दूसरे से लिखवा दो। कोई भी इतने लोग होते हैं हमारे पास आए हुए भी हाँ लेकिन उसको मेन बात है लिख के मिल जाए वो कंप्लेंट। थाने में महिला ऐसा ही मित्र का कुछ भी है ना हाँ कंप्लेंट करते हैं इसलिए कम इसीलिए हो रही है क्योंकि वो अपने उसमें एरिया में आ जाए हमारे पास आपने फिर भी लेने को मना नहीं हम लेते हैं हाँ लेके और फिर उसको समझाने की कोशिश करो फिर भेजो वो सेटिस्फाई आ जाए। वैसे यहीं पे सुनो यही करते हैं मैम अगर वो सेटिस्फाई हो जाए तो ठीक है नहीं हम नहीं। हेलो हाँ जी अंजलि से बात करा दो एक बार। हेलो अंजलि नमस्ते मैं महिला थाने से बोल रही हूँ सोनिया अग्रवाल। एक कंप्लेंट दे रखी है आपने हमारे थाने में 19/4 को तो कब आओगे आप थाने में कब बुला रखा है। चलो कोई नहीं आपको ना कल आना है सुबह 10 बजे भिवानी महिला थाने में। हाँ जी यहीं भी होगी आप सुनना इसको जी ठीक है। पार्टी को 10 बजे का टाइम क्या सिखाना है अब तक की जांच में आपके सामने किस टाइप के केस पेंडिंग है
स्पेशली क्या आपको लगा कि मतलब मैं सोनिया अग्रवाल, वाइस चेयरपर्सन हरियाणा स्टेट कमीशन फॉर वुमेन। आज भिवानी का जो है महिला थाने का निरीक्षण मैंने किया है और मेरे साथ में एसएचओ कमलेश, डीएसपी अनूप कुमार जी, प्रोटेक्शन ऑफिसर हरबंस कौर, वुमेन सेल इंचार्ज इंस्पेक्टर प्रोमिला जो है मौके पे मौजूद रही। मैंने काफ़ी इनके पीओडी में रजिस्टर्स को चेक करके और अल्टरनेटिव उसमें से कई जो है कंप्लेनेंट से बात करने की कोशिश की और बात की। तो एक कंप्लेनेंट मुझे ऐसी मिली जिसका रिश्ता जो है हुआ था, लेकिन वो शादी तक ना पहुंच के बीच में ही रिश्ता टूटने की वाली बात आ गई। तो उसके फादर का यही कहना था कि थाने में हमारी काउंसलिंग हुई, 2-3-4 बार बुलाया गया, लेकिन एक्यूज्ड को जो है अभी तक पकड़ा नहीं गया। तो आज मैडम ने बोला है कल शाम तक ये उनको अरेस्ट भी कर लेंगे। सर ने भी अभी मेरे सामने ही जो है उस एएसआई को कंसर्निंग को भेजा है अरेस्ट करने के लिए हरिद्वार में। और उसके अलावा अभी तक यहाँ पर डी में मुझे पता लगा कि जनवरी से आज तक थाने को 136 कंप्लेंट्स बेटियों की मिली है, जिसमें से 93 कंप्लेंट्स को पूरी तरह से डिस्पोज ऑफ कर दिया गया है, मतलब उन मैटर्स को पूरी तरह से शॉर्ट आउट ही कर दिया गया है। 26 कंप्लेंट जो है अदर कंसर्निंग थानों की थी जो उनको भेज दी गई हैं, और एक एफआईआर 136 में से मैं कहूँगी कि एक एफआईआर वो वही एफआईआर है जो भी मैंने मुकदमा बताया कि जिस बेटी का रिश्ता हुआ और बीच में वो मैरिज तक ना पहुंच के बीच में ही टूट गया, ये वो एक एफआईआर है। ये एक एफआईआर इसमें हुई है। पेंडिंग 16 कंप्लेंट्स हमारे पास डी के रजिस्टर में हैं, जिसको एक हफ्ते के अंदर अंदर ये थाना जो है पूरी तरह से कंप्लीट काम करके हमें बता देगा। उसके अलावा हमारे पास जो पी का रजिस्टर है, जो एसपी ऑफिस से कंप्लेंट यहाँ पे शिफ्ट होकर आती हैं, वो 1 जनवरी से आज तक टोटल 109 कंप्लेंट्स हमें मिली हैं, जिसमें से 78 कंप्लेंट पूरी तरह से थाने ने समझौता करा के काम पूरा कर दिया है। और एफआईआर जो है उसमें से 20 पे रजिस्टर हुई है और अदर पीएस में 4 कंप्लेंट भेजी गई हैं। टोटल पेंडिंग सिर्फ 7 कंप्लेंट हमारे पास बची हैं, जिनको जो है 1-2 दिन में ही हमारा थाना कर देगा। इसके अलावा इस थाने में मैंने जो है एक चीज़ और नोट की कि मैंने 1-2 और कॉलर से बात की है। एक कॉलर को हमने सुबह भी बुलाया है, एक कंप्लेनेंट को, तो उसको एसएचओ मैडम की ड्यूटी लगी है कि वो सुबह सुबह उस केस को 10 बजे सुनेंगी और उसका जो भी कार्रवाई बनेगी वो करेंगी। आज जो है प्रदेश में मैंने लगभग 10 से 12 महिला थाने अभी तक चेक किए हैं और हमारे प्रदेश में आज जो महिला थानों की स्थिति है मैं कहूँगी मच बेटर है पहले से। आज यहाँ पर कंप्लेंट्स जितनी आती हैं उस पर जो डिस्पोज ऑफ का जो एक परसेंटेज मैं कहूँगी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और इसका सीधा सीधा कारण 2 ही चीज़ें हैं। एक तो समाज में जो अवेयरनेस है, आज बेटियां अवेयर हैं, समाज अवेयर हैं, और दूसरा जो है हमारे थाने की जो है वर्किंग में भी बहुत ज़्यादा सुधार आया है। उसमें चाहे डीएसपी की बात करें या एसएचओ की बात करें या हेड कांस्टेबल की बात करें या हमारे एएसआई की बात करें, सभी के कोऑपरेशन से और साथ में आयोग भी तत्पर इस काम के लिए रहता है कि कोई भी पीड़िता आती है तो उसको निश्चित रूप से जल्दी जो है न्याय मिले। निरीक्षण के दौरान मैंने यही दिशा निर्देश दिए कि पूरे हरियाणा से कहीं किसी भी थाने में कोई बेटी जाती है तो उसको फर्स्ट प्रायोरिटी पे अच्छे से सुन के उसकी कंप्लेंट को लिखवाया जाए, और दूसरा उसको कंसर्निंग थाने का रास्ता ना दिखाकर अपने थाने में ही वो कंप्लेंट ली जाए और उसको निष्पक्ष रूप से सुनकर उस पर जो भी कार्रवाई बनती है वो तुरंत प्रभाव से की जाए। एक और छोटी सी बात है कि एक बेटी को 3 बार से ज़्यादा कोशिश की जाए ना बुलाएं। कई बार हम लोग क्या करते हैं, 3 बार बुलाया फिर उसको कहा अब आधार कार्ड लेने आ जाना, अब ये लेने आ जाना, तो डॉक्यूमेंटेशन भी उन 3 बार में ही पूरी कर ली जाए, या आयु हमारा खुद जाके उसके घर डॉक्यूमेंटेशन पूरी करे, या आजकल व्हाट्सएप है उस पर मंगा लें। मतलब उस बेटी को सफ़र ना कराया जाए अनवांटेड, उसको जल्दी से जल्दी न्याय दिलाने की कोशिश करके फ्री करा जाए। जैसे अवेयरनेस वो मैडम नहीं आई है, चलते हैं, मैडम को पता नहीं, चलते हैं, ऐसा नहीं है, वो उनको नहीं पता होगा, खूब अवेयरनेस कैंप चलते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता ना चलें। तो वो हमारे पास भी इंफॉर्मेशन आती है डीआई की बताती हूँ मैं, फिर मेरे दिशा निर्देश अभी इनको इकट्ठे करके देने थे, आपने पहले ही पूछ लिया। कौन सा है? आयोग से की मेरा जो है हरियाणा की हर बेटी को ये निवेदन है कि अगर कोई भी बेटी मेरे हरियाणा की प्रताड़ित की जाती है किसी भी तरह से, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, किसी भी प्रकार से, तो वो हमने हर प्रदेश के हर ज़िले में महिला थाने जो एस्टेब्लिश है वहाँ भी संपर्क कर सकती है, और वो हमें आयोग में भी संपर्क कर सकती है। आयोग में संपर्क करने के लिए हमारा आयोग का व्हाट्सएप नंबर है 9560080115, और आयोग की मेल भी है ayogmahila@gmail.com। इन दोनों चीज़ों पे हमें अपनी कंप्लेंट भेज के हमें संपर्क कर सकती है। और अगर कोई बेटी ज़्यादा ही परेशान है और वो मेरे डायरेक्ट नंबर पे ही मुझे कांटेक्ट करना चाहे तो 8950730660 इस नंबर पे भी मुझे किसी भी टाइम कांटेक्ट कर सकती है।